हेलो दोस्तों, ये 3 मिनट की वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 स्टेप देने वाला हूँ जिसे यूज करने के बाद आप अपनी कॉम्पिटिटर्स को तेज नेज कर सकते हो। चाहे आप जिस भी फील्ड में है, आप एक छोटे यूट्यूबर है, एक बिजनेसमैन है या एक स्टूडेंट है जो आगे जाके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बात समझ लो कि आज के दिन में किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन हर फील्ड में है और ये 4 स्टेप्स आपके कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए बहुत ही काम आने वाली है। स्टेप नंबर 1, नो यूर कंपटीशन। अपनी कंपटीशन को तेज नेज करने की पहली स्टेप ये है कि आप अपनी कॉम्पिटिटर्स को बाहर से भी और अंदर से भी अच्छी तरीके से जान लेनी चाहिए। आपको ये जानना पड़ेगा कि वो कौन है, क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आपको अच्छी तरीके से रिसर्च और एनालाइज करना पड़ेगा ताकि आप उनकी मजबूती और कमजोरी के बारे में पता लगा सके। जैसे ही एक स्कैनर क्यूआर कोड को स्कैन करता है, तो इसी तरह से आपको भी एक स्कैनर की तरह काम करना है। तो जैसे ही स्टेप नंबर 1 में ये जान लेते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स ऑपरेट कैसे करती है और उनकी कस्टमर या ऑडियंस उनसे क्या उम्मीद कर रही है, तो आप आ सकते हो स्टेप नंबर 2 में, यानी कि डिफरेंशिएट योरसेल्फ। आपने पहली स्टेप में अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से समझ लिए है। अब आपको उनसे अलग करना पड़ेगा और अलग करने के लिए कुछ अलग किस्म का खेल खेलना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जहाँ से आप कुछ यूनिक चीजें प्रोवाइड कर सके। वो एक नया प्रोडक्ट हो सकता है, एक नई सर्विस हो सकती है या कोई यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जब आप ऐसे करते हो तो नई कस्टमर या ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो और अपनी कंपटीशन से आगे निकल सकते हो। थर्ड स्टेप जिसको यूज करके अपनी कंपटीशन को तेज नेज कर सकते हो, वो है फोकस ऑन क्वालिटी। आजकल हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को देखें तो लोगों को एक ही चीज चाहिए होता है और वो है क्वालिटी। और क्वालिटी अच्छी हो तो लोग उसके लिए जितना भी पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी क्वालिटी बेहतर करने में फोकस करना पड़ेगा और हमेशा अपने कस्टमर या ऑडियंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जब आप ऐसे करते हो और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हो, तब आप एक लॉयल कस्टमर बिल्ड करते हो और वो दूसरों को छोड़ के आप ही की तरफ देखने लगेगी। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो आपको कंपटीशन से आगे धकेल देगा, वो है बी इनोवेटिव। देखो दोस्तों, इनोवेशन एक बार अपनाने वाली चीज नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही इंडिया पे इंटरनेट रिवोल्यूशन आ गया तो बहुत सारे बिजनेस इसको अपना के बहुत आगे निकल गए, और वो बिजनेस जिसने इंटरनेट को नहीं अपनाए वो पीछे के पीछे रह गए। और अब जैसे ही एआई रिवोल्यूशन शुरू हो रहा है तो बहुत सारे बिजनेस इसको अपना के आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरनेट रिवोल्यूशन का उतना फायदा उठा ना पाए तो ये सही समय है एआई रिवोल्यूशन से फायदा उठाने का। आपको कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोचना पड़ेगा जो आपके कंपटीटर्स नहीं सोच पा रहे या नहीं कर पा रहे। आपको रिस्क लेने की ताकत होनी चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और नई नई चीजें ट्राई करते रहना पड़ेगा। अगर आपने ये 4 चीजें इंप्लीमेंट कर दी तो आपको अपने कंपटीटर से आगे निकलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप ऐसे ही छोटी समय में बड़ी चीज सीखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।